जय जिनेन्द्र। आज ऋषभयान के इस दूसरे कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि गच्छाधिपति पूज्य आचार्य विजय यशोवर्म सूरी जी महाराज साहब के साथ भेंट करने का मौका मिला, उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं सौभाग्य मानता हूं अपने आप को और बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ये बहुत अच्छी पहल, लोगों के बीच में अच्छी भावना, ऋषभ देव की दिखाए हुए रास्ते को पहुंचाना और धर्म को स्थापित रखने के लिए जो आपने लगातार कार्य किया है, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं, आपका नमन करता हूं। भाग्यवेश महाराज साहब, रिनकरयेश महाराज साहब, तीर्थयेश महाराज साहब, सभी साधु संतों को नमन करते हुए मेरे सभी जैन भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज सौभाग्य है कि भारत जो सनातन धर्म के लिए विश्व में प्रख्यात है, जहाँ हजारों वर्ष की संस्कृति, हजारों वर्ष के हमारी विरासत, हमारा इतिहास हमें अच्छे काम के साथ जोड़ता है, धार्मिक विधियों के साथ जोड़ता है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में जब ऋषभ देव की दिखाए हुए रास्ते समाज में हम लागू करने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम ऋषभ देव महाराज के संदेश, कृषि हो, वाणिज्य हो, मासी हो, स्किल्स, 80, डिफेंस, सिक्योरिटी, शिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स या विद्या, एजुकेशन, एक प्रकार से एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए जो जो आवश्यक होता है, ऋषभ देव महाराज ने उसकी कल्पना की, समाज में संदेशा दिया और कैसे मनुष्य समाज का एक अच्छा अंग बन सकता है, कैसे प्रगति हो सकती है समाज की आधारशिला क्या होगी। ये जो ऋषभ देव महाराज ने हम सबको रास्ता बताया है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य आचार्य श्री कर रहे हैं, ये वास्तव में हम सब के लिए जरूरी भी है। समय समय पे हमें याद भी रहना चाहिए, दिलाना चाहिए अपने आप को, समाज के सभी लोगों को। और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत संकल्प लिया है, जिस विश्वास के साथ आज भारत विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं देश में विकास भी होना चाहिए, विरासत भी होनी चाहिए, इन सब भावनाओं को अगर हम देखें तो जैन धर्म हमें सही रास्ता दिखा सकता है। हमारे लिए एक दीपक की तरह ठीक जगह पे ठीक मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि स्वयं मैंने एक जैन मां की कोख से जन्म लिया है और बचपन से ही अच्छी सीख, अच्छी भावनाएं उनसे प्राप्त की। मेरा
कल ही प्रोग्राम बन रहा था। मैं महाराज जी हर वर्ष श्री महावीर जी अवश्य जाता हूं और जितना सुकून, जितना आनंद, जितना तेज उस स्थान पे मुझे मिलता है शायद ही और किधर मिलता हूं। तो मैं अभी प्लान बना रहा था कि 29 या 30 को जाना है, जिससे इस साल में 31, कई बार तो ऐसा हुआ 31 दिसंबर को पहुंचा, पर साल खत्म होने के पहले हर वर्ष मैं पहुंचा हूं श्री महावीर जी के दर्शन के। और ऋषभ देव से मेरा एक और नाता मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। परिवार में जब सबसे पहले व्यापार शुरू किया था तो एक फैक्ट्री लगाई थी हमने हिमाचल प्रदेश में। मैं तो बहुत छोटा था, पिताजी के समय की बात। तो मेरे मामा, मेरे पिताजी सब साथ में थे। तो उस फैक्ट्री में लोहा बनता था और उसका नाम था ऋषभ इस्पात लिमिटेड। तो अभी मुझे वहां बैठा था तो लोग बता रहे थे ऋषभ देव के बारे में, तो मुझे कहना पड़ा मुझे पूरा पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जैन धर्म की जो भूमिका है, जो जैन धर्म का भारत के चाहे उद्योग जगत हो, चाहे भारत का खुद का अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहचान की बात हो, चाहे हमारे मूल्य जो हमारे देश को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, उस संदर्भ में हम विचार करें, चाहे विश्व में जो आज बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए देश और समाज को तैयार करने की बात हो, जैन धर्म में हर एक समस्या का समाधान का मार्ग भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और आत्मविश्वास भी जागृत होता है। सेवा और सेवा भाव से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सद्भावना, और जब समाज में सद्भावना होती है तभी देश आगे बढ़ता है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, मजदूर हो या उद्यमी हो, उद्योगपति हो या व्यापारी हो, महिला हो या युवा हो, हर एक के लिए समाज के साथ जुड़कर देश को समर्पण की भावना से हमें कुछ ना कुछ देने के लिए जैन धर्म शिक्षा देता है। और मैं मानता हूं कि व्यवसाय हो, वाणिज्य हो, उद्योग हो, व्यापार हो, इसमें जो जैनियों का योगदान है वो अमूल्य है। शायद देश भर में सबसे ज्यादा वाणिज्य को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ाने का काम जैन भाई बहनों ने किया है। और अगर हमें विकसित भारत बनाना है, अगर आज के 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 30 या 35 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना है 2047 तक, अगर अगले 2-2.5 सालों में हमें भारत को विश्व की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बनानी है, अगर जिस प्रकार से हम गत 4 वर्षों में विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं, उससे हमें आगे और 20-30 साल तक तेजी से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। कर्तव्य काल हम सबको अपने अपने काम से, सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से काम करना है।
तो मुझे लगता है जैन धर्म के मूल्य हमको सही रास्ता भी दिखाएंगे। हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो युवा युवती हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, वो विरासत को भी संभालते हैं और देश को भी विकसित बनाते हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये जो राजा ऋषभ के दिखाए हुए अलग अलग मूल मंत्र को ऋषभयान कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का पुण्य का काम हमारे आचार्य श्री महाराज श्री कर रहे हैं। इससे जो हमारे जैन धर्म की सोच है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी, युवा युवती इसके साथ जुड़ेंगे और देश में कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालने की हमारे पास सामर्थ्य भी है, हमारे पास काबिलियत भी है। और ये संकल्प लेके हम सब यहां से जाएं, भगवान ऋषभ देव की उपस्थिति में, हमारे साधु संत आचार्य महाराज के उपस्थिति में हम सब ये सामूहिक संकल्प लेकर जाएं कि हमने भारत को आधुनिक भारत बनाना है, हमको भारत को एक मजबूत देश बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत आत्मविश्वास के साथ विश्व की चुनौतियों का सामना करे, भारत विश्व पटल पर अपना नाम कमाए, एक विश्वसनीय, एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में, एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में हम विश्व में अपनी छाप बनाएं और भविष्य को सफलतापूर्वक हम भारत का भविष्य बनाएं, भारत को नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। भारत का सही समय यही समय है और इस समय का लाभ लेते हुए हमने सबने मिलकर कर्तव्य भावना से देश को एकत्र बनाकर, एकता और एकजुटता को संभालकर, भारत की विरासत को और तेज देकर और आगे बढ़ाकर एक विश्व गुरु बनाने का संकल्प हम सब ने लेना है। और उस संकल्प के साथ भारत नई ऊंचाइयों पे जाए, ये प्रभु ऋषभ देव का आशीर्वाद आप पर और हम सब पर बना रहे और हमारे आचार्य श्री हम सबको सही मार्ग बताते रहे। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया आप सबका भेंट करने के लिए और आचार्य जी के आशीर्वाद लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय जिनेन्द्र।